मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप संभल के हालात से वाकिफ हैं। संभल में अब तक क्या कुछ हुआ आपकी नज़रों के सामने है, सोशल मीडिया के द्वारा आप जानते हैं। मगर संभल के जो सांसद हैं यानी कि ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो हैं, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई और जो कल संसद लगी थी उस संसद के अंदर उन्होंने फिर वो मुद्दे गिनाए कि जिस तरीके से वंचितों को लेकर और भी जो धर्म के लोग हैं उनको लेकर किस तरीके से खबरें सोशल मीडिया के द्वारा सुनने को मिलती हैं, उनके वो मुद्दे गिनाने की कोशिश की। उन्होंने संभल के हालात पर मुद्दे गिनाने की कोशिश की, संभल के अंदर किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और उनके ऊपर एफआईआर की गई। उन्हें अपने केस की कोई फिक्र नहीं, मगर वो लोगों की फिक्र करते हैं। लोगों के बीच जब उनकी परेशानी सुनने के लिए गए तो उनको केस हुआ। क्या कुछ कहा है संसद के अंदर ज़ियाउर रहमान बर्क साहब ने, यानी कि जो सांसद हैं, उन्होंने संसद के अंदर क्या कुछ कहा है, ये तमाम बातें आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। दहाड़ लगाई है और वो बातें गिनाने की कोशिश की जो वाकई एक नेता को अपने मुल्क में अपने लोगों के बीच में जाकर पूछना चाहिए और उनकी परेशानियों का हल निकालना चाहिए। ये हक बनता है उन राजनीतिक लोगों का। उन्होंने खुद ये बात कही है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज यहाँ मजलूमों की आवाज बनकर खड़ा हूँ, उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूँ जो इस देश का अटूट हिस्सा हैं। मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। तो आप ज़ियाउर रहमान बर्क साहब की बात से कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यार दोस्तों, वाकई मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहुत माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। नफरत की राजनीति करी जा रही है। कभी किसी भी मजहब को लेकर टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी मुसलमान को गौ रक्षक के उसमें मार दिया जाता है। मुसलमान को ही नहीं बल्कि मुसलमान की जगह किसी और बेचारे को भी मार देते हैं। अभी हाल ही में आप कुछ वक्त पहले आपने खबर सुनी थी, एक लड़का था जिसे इस आरोप में मार दिया गया। फिर बाद में ये पता चला बल्कि वो मुसलमान नहीं बल्कि वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है। इस तमाम मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चैनल पर पहली मर्तबा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।